शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांतिधाम और सुखधाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। आज का प्रश्न, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर, बाप जानते हैं। बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षणभंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। विशेषताओं रूपी गहने जो लेकर चले थे वो डाकुओं ने लूट लिए। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। दे अभिमान रूपी बड़े डाकू से, सबसे बड़ा लीडर जो उनका था, माना डाकुओं का एक लीडर होता है ना, लीडर, बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो, बस बचाव हो जाएगा। ठीक। जंगल में फंसे, जंगल में कौन मिले? डाकू। कौन मिले? डाकू। और डाकू कौन? विकार, जिन्होंने क्या किया? लूट लिया। क्या लूटा उन्होंने? गुण थे, शक्तियां थी, विशेषताएं थी, वो सब वो लूट के ले गए। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है। और फर्नीचर भी तो घर में लाते हो ना, लाया जाता है ना। 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है, जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। ज्ञान रहना चाहिए, है ना। आपको कौन मिला, क्या करा रहे हैं, ये बात याद रहनी चाहिए जिससे आपको खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है, अथवा 2 कहो, और कराने वाला है बाप। वे समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वे कहाँ ले जाएंगे? भगवान मिलेगा, वे कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांतिधाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, यही मन मना भव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है, हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है? इसलिए ऐसा पूछा जाता है, हेवनली गॉड फादर से आपका
क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो, तो झट कह देंगे हाँ वह सर्वव्यापी है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना, इसलिए अभी युक्ति ऐसी रची जाती है जिससे सब बच्चों के लिए सहज हो, क्योंकि तकलीफ तो बहुत देखी है ना। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है, और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, क्या की, कब? भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है। 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में काग विष्टा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं। एकदम जंगल में जाकर फंसे, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते हैं, जंगलों में डाकू रहते हैं। इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान, सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान। इसके साथी कितने बड़े डाकू हैं। ये है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। ये किसको पता ही नहीं। तुम कहते हो ये बड़े से बड़ा डाकू है, मनुष्य कहते हैं ये डाकापना जरूर चाहिए, वरना दुनिया कैसे चलेगी अगर ये डाकापना नहीं होगा तो। मनुष्य ये कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ये डाकापना जरूर चाहिए। बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है, इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। 1-2 को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया। अब यह तो बेहद की बात है। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के रास्ता बताते हैं, जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है, कितना खर्चा होता है, उसमें कितना खर्चा लगता है। यहाँ कोई खर्चा नहीं, यहाँ कोई खर्चा नहीं। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। यह सच्ची सगाई है, यह सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी, उनको क्या पता किससे सगाई होगी। यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है। वह हद की बात है। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है ना। मजा किसमें, किसमें? आपकी सगाई में, वो भी बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वे समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेज का राज्य समझते थे। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं, कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा कृष्ण गोरा श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं, कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की, आस पास जहां तहां काली के ही मंदिर होंगे। जगत अम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि
खुल गई है। ये कौन बैठ कर समझाते हैं? सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम है सत। सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वे आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो। सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। वे अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त है यह। बेचारों को कुछ भी पता ही नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। उन्होंने तख्त बना दिया, लेकिन वो सत श्री अकाल जो सत्य है, जिसे काल नहीं खाता, वो आकर किस तख्त पर बैठते हैं? आत्मा श्री रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। यह है अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं, जिस बात को कोई नहीं जानते। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है, और तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो, टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है। मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाबी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघन पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो माँ को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गावड़े का छोरा कहते हैं। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गावड़े का छोरा कहेंगे। वह तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है। तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है, ये तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं। हम क्या थे, हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है। वंडर है ना, वंडर है ना। कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े को छोरा क्यों कहते हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े को छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे अब क्या बने हैं, तत्त्वम। पहले ये क्या थे अब क्या बने हैं, तत्त्वम। यही तो आप सबके साथ भी है। हम पहले क्या थे अब क्या बने हैं, ये बात समझने की है। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करते रहो और वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है, गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सम्मुख बैठ, बच्चे बच्चे कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं। वही ज्ञान का सागर है।
ये ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूं, नहीं तो किसके तन में आऊं? जो ब्राह्मण भी बनाऊं और नॉलेज भी दूं। क्या बैल में आऊंगा? क्या बैल में आऊंगा? आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहां से आए? कहां से आए? जरूर अडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वह है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं। वे ज्ञान कहां से लाए? बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झगमुई को छोड़ दो, जितना हो सके। इधर उधर की बातों में, फालतू के झमेलों में जाने की जरूरत क्या है? झगमुई को छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है। बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करना है, बस ये करो। बाकी झरमुई झगमुई समझते हो? इधर की उधर की बिना मतलब की ऐसे माना बनाई हुई है। अनुमान लगाते रहना, फालतू में सोचते रहना, ये है झगमुई। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है। बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सब से बुद्धियों घटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले। मतलब बाबा, बच्चों से प्यार नहीं था क्या? बाबा को बहुत प्यार था, ऐसा नहीं। मित्र संबंधी भी बहुत सारे ढेर थे, सब थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबा किसको अपनी छाती से लगाना चाहेगा? बच्चों नहीं, जो भाव की कदर कराए, ठीक है। माना सर्विस करें। सर्विस करना सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, ज्ञान को धारण कर सर्विस करना होता है, उसे कहते हैं सर्विस। कि अगर वो निकल गया ना, तो उसको देखकर भी महसूस होने लगे कि इसके साथ कोई ईश्वरीय ताकत चलती है, तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। तो बाबा को ऐसे सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो। हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं, ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। बैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, बैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते हो तो सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित समझ कह देते हैं कि श्री कृष्ण ही जन्म मरण रहित है, ऐसे कह देते हैं। तुम श्री कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि। तुम चित्र रखते हो, उसमें सिद्ध करके बताते हो, वो तुम्हारे चित्र तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी सब की काट करके वो चित्र रख लेते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि। कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है ना, कितना पलटाना पड़ता है किसको? बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इस बॉम्ब शादी से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम ये क्या कर रहे हो? वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर है ही। बॉम्ब शादी कितने खौफनाक बनाए हैं,
दुनिया की हालत देखो क्या है, बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। तो वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे परंतु मरना तो जरूर है ही। बॉम्ब शादी कितने खौफनाक बनाए, दुनिया की हालत देखो क्या है, बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल पहले मुआफिक सबके शरीर, धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे, बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। क्या करेंगे? डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा पॉइंट, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। आज का वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। आज का स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बैट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। ओम शांति।